इस वीडियो में मैं आपको ताप्ती नदी के बारे में बताने जा रही हूँ। ये लेसन नंबर है 9 नंबर। आप लोग ये विषय कक्षा वादन उपविषय वर्ग अवधि अपने अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे कि छात्रों को स्वदेश प्रेम तथा विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, छात्रों को मानसिक शक्तियों का ज्ञान कराना, छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना, छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को भूगोल के महत्व को बताना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे कि छात्र ताप्ती नदी के विषय या बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र ताप्ती नदी के बारे में पहचान कर सकेंगे। फिर तीसरे नंबर में यहाँ पे लिखेंगे कि छात्र ताप्ती नदी के बारे में तर्क कर सकेंगे, छात्र ताप्ती नदी के बारे में विश्लेषण कर सकेंगे। शिक्षक सहायक सामग्री में आप लोग लिख सकते हैं कि चार्ट पेपर पे ताप्ती नदी और उसकी सहायक नदियों तथा उद्गम स्थल को दर्शाते हुए लपेट चैम्पर और पॉइंटर, ये सब आप लोग शिक्षक सहायक सामग्री में लिख सकते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान में छात्र ताप्ती नदी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर यहाँ पे प्रकरण आप देख सकते हैं कि सोने की चिड़िया को किस देश को कहा जाता है, तो भारत को कहा जाता है। भारत के दक्षिणी भाग को और किस नाम से जानते हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो नर्मदा ताप्ती कृष्णा इत्यादि नदियाँ बहती हैं। ताप्ती नदी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो समस्यात्मक बना देंगे और यहाँ पे लिख भी देंगे। उसके बाद नेक्स्ट में है उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम लोग ताप्ती नदी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फर्स्ट स्पष्टीकरण में आप लोग छात्र ताप्ती नदी का परिचय दिखाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे छात्र ताप्ती नदी के परिचय के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे ताप्ती नदी का अन्य नाम है सूर्यपुत्री, सुरसुता, पयोस्नी भी है। यह गर्म जल वाली नदी है। सर्वाधिक मिट्टी के टापू ताप्ती नदी पे पाए जाते हैं। सावली बंदरगाह व सूरत बंदरगाह भी यही है और गुजरात में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर, जबकि मध्य प्रदेश में 279 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 270 किलोमीटर तथा गुजरात में 175 किलोमीटर फैला हुआ है। यह प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। उसके बाद दो बोधात्मक प्रश्न करेंगे। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो बच्चे आंसर करेंगे 724 किलोमीटर। और सूर्यपुत्री किसका अन्य नाम है, तो ताप्ती नदी का नाम है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है, तो बच्चे मौन हो जाएंगे यहाँ पे, तो आप लिख देंगे छात्र मौन। यहाँ पे प्रश्नोत्तरी विधि लिखेंगे, प्रश्नोत्तरी प्रश्न या विकासात्मक प्रश्न यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे छात्र ताप्ती नदी के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। फिर यहाँ पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्या विधि। दूसरे स्पष्टीकरण में ताप्ती नदी के उद्गम स्थल को दिखाएंगे। छात्र ताप्ती नदी के उद्गम स्थल के बारे में पहचान कर सकेंगे। यहाँ पे स्पष्टीकरण में लिखेंगे ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुरा श्रेणी के अंतर्गत काली सिंध पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मुल्ताई से निकलती है। यह भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी के समानांतर तथा पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं और खंबात की खाड़ी या अरब सागर में गिरती है। यह अपने मुहाने पर ज्वार नद या एस्चुअरी का निर्माण करती है। दो बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो बच्चे इसका आंसर करेंगे मुल्ताई से। और ताप्ती नदी कहाँ गिरती है, तो बच्चे इसका भी आंसर कर देंगे खंबात की खाड़ी से। फिर यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि ताप्ती नदी की सहायक नदी कौन कौन है, तो यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे, तो लिख देंगे छात्र मौन। और यहाँ पे प्रश्नोत्तरी प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्या विधि। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि छात्र ताप्ती नदी के उद्गम स्थल के बारे में पहचान। तीसरे स्पष्टीकरण में आप देख सकते हैं कि इसमें सहायक नदियों को बताया गया है, जैसे कि ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ। यहाँ पे आप लिखेंगे कि छात्र ताप्ती नदी के सहायक नदियों के बारे में विश्लेषण कर सकेंगे। ताप्ती नदी स्पष्टीकरण में लिखेंगे ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ हैं क्रमशः पूर्णा, गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती और रनावती इत्यादि हैं। ताप्ती नदी पर पारसडो बांध बैतूल जिले में स्थित है। हथनूर बांध महाराष्ट्र में स्थित है। उकाई परियोजना गुजरात में स्थित है। तापी नदी के किनारे प्रमुख शहर हैं कि नाहरपुर, भुसवाल, सूरत इत्यादि शहर हैं। ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर बहती है। उसके बाद दो बोधात्मक प्रश्न, क्योंकि ये लास्ट स्पष्टीकरण है, तीसरा स्पष्टीकरण है, तो इसमें सिर्फ दो बोधात्मक प्रश्न ही करने हैं।
जैसे कि ताप्ती नदी की सहायक नदी कौन कौन है, तो बच्चे इसका आंसर कर देंगे कि पूर्णा, गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती और उनावती इत्यादि। फिर ताप्ती नदी किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं, तो ये लिख देंगे बुरहानपुर, भुसवाल, सूरत, ईटीसी। यहाँ पे प्रश्नोत्तरी प्रश्न ही सिर्फ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यहाँ पे व्याख्या विधि। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे छात्र ताप्ती नदी के सहायक नदियों के बारे में विश्लेषण। यहाँ पे आप श्यामपट सारांश में दिखाएंगे कि यहाँ पे लिख देंगे प्रकरण ताप्ती नदी। यहाँ पे हम श्यामपट में इम्पोर्टेंट बिंदु दिखाते हैं, जैसे कि ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। यह गर्म जल वाली नदी है। उसके बाद पुनरावृत्ति क्वेश्चन में आप दिखाएंगे कि ताप्ती नदियों के सहायक नदियाँ कौन कौन है, ताप्ती नदी के किनारे प्रमुख शहर कौन कौन है, ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन है, ताप्ती नदी कहाँ गिरती है। उसके बाद यहाँ पे गृह कार्य देंगे। ताप्ती नदी की सहायक नदियों को चार्ट पेपर पर दर्शाएं। ताप्ती नदी किस खाड़ी में गिरती है,